तो जय हिंद। चलिए आज सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय देखते हैं, ठीक है, जो कि क्लास 10th और 12th के लिए जो भी हो इम्पोर्टेंट तो है ही, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय तो आप लोगों को कुछ कहना नहीं है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है और बोर्ड एग्जाम 2024-25 जो भी देने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा आपका इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। अगर इस तरह हम जिस तरह कहेंगे उस तरह लिख देंगे तो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए वीडियो में लास्ट में बताएंगे उस तरह किस तरह लिखना है, ठीक है। तो श्री सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो श्री सुमित्रा नंदन पंत जी का कहाँ जन्म हुआ था? अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित गंगाधर पंत था, ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम पंडित गंगाधर पंत था, ठीक है। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, ठीक है। तो इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही माता का देहांत हो गया था, ठीक है। अतः इनका पालन पोषण पिता और दादी के गोद में हुआ, ठीक है। इनका पालन पोषण कहाँ होगा? पिता और दादी के गोद में हुआ, ठीक है। अगर मतलब मान लीजिए माता नहीं रहेंगी तो समझ सकते हैं आप। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त पंत था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव के अल्मोड़ा में हुई, ठीक है। और उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी चले गए, ठीक है। तो यहाँ उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी इनके गांव के ही अल्मोड़ा जो इनका गांव था उसी में हुआ था, ठीक है। और उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी चले गए और वहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर हैं, ये सब कुछ हम लोग घर से ही चाहते हैं, ठीक है। कोई मेहनत थोड़ी करना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, कहाँ पर? वाराणसी जाके, ठीक है। उन्होंने BA की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया, ठीक है। क्यों छूट गया? क्योंकि वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए और देश को मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी हो देश सेवा के लिए, ठीक है। तो उन्होंने अपने BA की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिए किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया और सुमित्रा नंदन पंत जी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया, विद्यालय छोड़ दी, ठीक है। और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हुआ था ना, ये बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, क्लास 10th में होंगे सामाजिक विज्ञान से, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ने वाले होंगे तो, ठीक है। तो बचपन से ही प्रकृति के सुरम्य आंचल में रहने के कारण, ठीक है, बचपन से ही, ठीक है, प्रकृति के सुरम्य आंचल में रहने के कारण, ठीक है, प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था। अटूट मतलब होता है जिसका कोई टूट ना हो, ठीक है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित भी किया था, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी का सन 1977 में मृत्यु हो गया, ठीक है। और आप लोग इतना शॉर्ट में लिखेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग इसी में अपना जोड़ दीजिएगा 2-4, ठीक है, घटना, ठीक है। तो नंबर आपको फुल मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए हम रचना देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग इतना लिखेंगे तो 3 नंबर और इतना लिख देंगे तो 2 नंबर, रचना लिख देंगे तो 2 नंबर। 2 नंबर रचना यहाँ पर कैसे लिखना है चलिए दिखाते हैं, ठीक है। तो रचनाएं यही बस है: काव्य संग्रह, लोकायतन, चिदम्बरा, युगाणी, पिल्ला पल्लव, वीड़ा आदि, ठीक है। इतना लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा और इसमें थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा दीजिए और रचना इतना ही बस रहने दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। जय हिंद, जय भारत।